Over to you, Pastor. हमने याईर की बेटी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, स्टडी की है। हमने उस महिला के बारे में भी बहुत सारी स्टडी की है जिसको 12 साल से लहू बह रहा था। लेकिन आज हम याईर के ऊपर अपना फोकस करेंगे। ये वो पिता है जो यीशु मसीह के पास आया है। आइए अपना पूरा फोकस हम याईर के ऊपर रखें और इसको विजुअलाइज करिए। यीशु मसीह खड़े हैं, लोगों के साथ आ रहे हैं और याईर आ गए हैं सामने से, और वो जो वार्तालाप वहाँ पर हो रही है याईर की, यीशु मसीह की, और वो भीड़ चारों तरफ है। आप याईर के पास खड़े हो जाइए, अपने आप को इस भीड़ का हिस्सा बनाइए और देखिए कि याईर जो है, आराधनालयों का जो सरदार है, उसके चेहरे के हाव भाव देखिए, उसकी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए, उसके हालात को समझिए। वो एक बाप है। और यहाँ से हम अपनी बाइबल स्टडी को आज शुरू करेंगे, जब हम इस पूरे घटना में को विजुअलाइज करेंगे और अपने आप को शामिल करेंगे, तब हम याईर की ज़िंदगी को समझ सकते हैं और उसकी ज़िंदगी से हम आज बहुत सारी बातें सीख कर यहाँ से उठेंगे। हमें से हर एक की ज़िंदगी में किसी न किसी दुख या गम का शिकार हमेशा होती रहती है। हमें से यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख रहा ही नहीं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी हो, कोई कमज़ोरी हो, या घर में कोई मौत भी हो सकती है, आर्थिक कमज़ोरी हो सकती है, दोस्तों की बेरुखी हो सकती है, उनका धोखा हो सकता है। यानी किसी न किसी ने हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा किया है जिससे हम उस दुख और दर्द को के तजुर्बे को कभी भूल नहीं पाते, और हमने एहसास किया है कि हमारी ज़िंदगी भी दुखों से भरी रही है। लेकिन एक बात तो ये सच है कि जब दुख और तकलीफ या बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, तो हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये बात तो यीशु मसीह जानते हैं कि हम तकलीफ में से गुजर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना के 16 बाब के 33वें पद में कहते हैं कि संसार में तुम्हें दुख होगा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन याद रखना, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए तुम्हारे दुखों में भी मैं शामिल हूं और तुम्हारे साथ हूं। इसलिए कभी तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। खुदावन यीशु मसीह इस हकीकत से, इस सच्चाई से इनकार नहीं करते कि उनके पीछे चलने वालों की जिंदगी में तकलीफें और दुख भी आएंगे। और मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझे और आपको हमेशा सांत्वना दी है। दुख के दिन मैं दूर कर दूंगा। आज हमने जो ये अध्याय पढ़ा याईर का, इसकी जिंदगी से आज हम वो सीखना चाहते हैं। इस इंसान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसकी एक बेटी है, बहुत छोटी सी बच्ची है, 12 साल की, और लूका अपने कलाम में कहते हैं कि वो इकलौती बेटी है। इतने हालात खराब हैं कि वो बीमारी की उस स्टेज पर है जहां उसकी मौत दरवाजे पे खड़ी है। और याईर ये जानता है कि अब इसकी जिंदगी के दिन थोड़े ही बचे हैं। हो सकता है थोड़े घंटे हों, थोड़े समय हो। इस बच्ची को मौत माँ बाप से अलग कर देगी। इसलिए ये मेहरबानी से अपना माइक बंद कर लीजिए। जो भी जूम पर हैं, जूम मीटिंग वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप माइक बंद कर लीजिए, अपने म्यूट करिए अपने आप को। ये इस बाप का हालात हैं। ये उस शख्स का जिसका दिल टूटा हुआ है। इस हालात में उसको एक रोशनी नजर आती है कि उसे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। सो वो इस हालात में जो एक नाउम्मीदी के हालात है, उसके बीच में सिर्फ उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है
कि यीशु मसीह मेरी बेटी को बचा सकता है, और वो यीशु के पास आता है। फिर देखिए क्या हालात हो रहे हैं। मौत उसके दरवाजे पे खड़ी है और वो दुख से परेशान है। उसके चेहरे को देखिए, वो आंसुओं से भीगा हुआ होगा जब वो यीशु मसीह के पास आया होगा। याईर की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि वो आराधनालय का सरदार है, यानी उसकी एक बड़ी हाई पोजीशन है, और मैं सोचता हूं कि उसके पास धन भी बहुत होगा, वो धनवान भी होगा, दौलतमंद होगा, एक वो अमीर इंसान है। लेकिन आज वो इस हालात में पहुंच गया है कि ना तो उसकी पोजीशन, ना उसकी रेपुटेशन, ना उसकी दौलत उसका कोई उसकी समस्या का समाधान कर पा रही है। उसकी बेटी को कोई बचा नहीं पा रहा है। उसकी बेटी इतनी बीमार है, जहां उसे लगने लगा है कि मौत उसके सामने खड़ी है, और याईर ये सब कुछ सोच रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो मौत है ना, ये जो बीमारियां हैं, ये इंसान की, यानी ये हमारे हालात को बेजार कर देती हैं। ये हमारी हैसियत को नहीं देखती, ये हमारी पोजीशन को नहीं देखती, ये किसी चीज का लिहाज नहीं करती। लेकिन जब बीमारी आती है तो सब कुछ गिर जाता है। हमारे पैसे गिर जाते हैं, हमारी पोजीशन गिर जाती है, हमारी हैसियत गिर जाती है। और लूका के 8वें अध्याय के 41वें पद में यहां एक बड़ी बात लिखी है कि याईर जो है वो आराधनालय का बहुत बड़ा सरदार है, लेकिन उसके बावजूद वो यीशु मसीह के चरणों में आकर गिर पड़ा है, और वो कह रहा है, ए खुदावंद, मेरे घर चल, मेरी 12 वर्ष की बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी है, वो मरने पर है। हर इंसान चाहता है कि उसको पोजीशन मिले, हर इंसान चाहता है कि उसकी रेपुटेशन हो, हर इंसान चाहता है कि उसको पास संपत्ति हो, धन हो। लेकिन जब ट्रेजेडी आती है ना हमारे घरों में, हमारे ऊपर, तो ये सब चीजें हमें बेकार लगने लगती हैं। और ये तजुर्बा बहुत सारे ऐसे लोगों ने किया है जिन्होंने कोरोना टाइम में ऐसे हालात को देखा है। लोग हजारों लाखों रुपए हाथ में लेकर घूम रहे थे सड़कों पर, एक सिलेंडर कहीं से ऑक्सीजन का मिल जाए, कोई डॉक्टर हमारे भाई को, हमारी माँ को, हमारे भाई को, हमारे पिता को बचा ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मौत आपके दरवाजे पर खड़ी हो, हालात बुरे हों, आपकी पोजीशन, आपका धन, आपकी रेपुटेशन, कुछ आपको नहीं बचा सकती। और यहां पर इस याईर से जो दुखों में भरा हुआ है, हमें एक बात सीखने को मिलती है जो बहुत अच्छी है, और वो ये है कि ऐसे दुख और परेशानी के समय में हमें कहां जाना चाहिए, ऐसे हालात में हम कहां जाएं। और मरकुस के 5वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है कि वो यीशु के पास आया, उसके पांव में गिरा। हमें हर परेशानी, कमजोरी के समय यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि उसी ने कहा है, हे सब बोझ से दबे और दुख और परेशान लोगों, मेरे पास आओ। और खुदावंद ने ऐसे हालात पैदा किए कि इस समय यीशु मसीह वहां मौजूद हैं। और इन हालात में याईर से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि वो यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा है, अपनी हाई पोजीशन को उसने एक तरफ रख दिया है, और वो उससे मिन्नत कर रहा है, मेरे घर चलकर मेरी बेटी पर हाथ रख दे, मेरी बेटी पर हाथ रख दे, ताकि वो चंगी हो जाए, वो जिंदा रह जाए। वो अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहता है। ए खुदावंद, तू ही उसे बचा सकता है। वो इस बात को स्वीकार कर रहा है, मेरी दौलत कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, मैं जीरो हूं तेरे सामने, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि तू ही उसे बचा सकता है। हम बाइबल में ऐसे कई बयानों को देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं कि वो शून्य की अवस्था में आ गए, जीरो हो गए खुदा के सामने, और वो ये स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, कि मैं कुछ कर सकूं,
मैं कुछ कर सकूं अपनी बेटी के लिए, लेकिन मैं उसकी कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूं। और यहाँ पर मुझे और आपको जब ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है कि जब हम बीमारियों में हों, मुश्किलातों में हों, हालात से लड़ते लड़ते हम थक गए हों, कोर्ट केसेस हों जहां हम जाते रहें, तारीख पर तारीख हमें मिलती रहती है, हम थक जाते हैं, डॉक्टरों के दरवाज़ों पे धक्के खाते हैं, लेकिन आज अपने आप को यीशु मसीह के कदमों में ले आइए और कहिए, मैं इस हालात से बाहर नहीं निकल सकता, प्रभु आप मुझे निकालिए, आप मेरी मदद कीजिए। और हम ये देखते हैं कि जब यीशु ने सुना ना कि आराधनालय का ये सरदार मेरे सामने आकर इस तरीके से अपनी बच्ची के लिए रो रहा है, तो यीशु मसीह उसके साथ चलने को तैयार हो गए। और जब यीशु मसीह उसके साथ चलने को तैयार हो गए तो लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके साथ चलने लगी। यीशु उसके साथ चल रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है। याईर के दिल की ख्वाहिश, उसकी मुराद पूरी हो गई है और उसे लगने लगा है मेरी बच्ची अब बच जाएगी। और जब यीशु हमारे साथ होते हैं तो हमारे हालात बदल जाते हैं, क्योंकि वो ही कुछ कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी मदद करेगा क्योंकि वो हमारे साथ चलने लगा है। याहीर को भी यही लग रहा था। हो सकता है शैतान आपको ये बात कहे कि यीशु मसीह आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो आपके साथ नहीं आएगा, वो आपको निराश करने की कोशिश करता है। शैतान आप में नेगेटिविटी को बढ़ाना चाहता है ताकि अब यीशु पर भरोसा रखना छोड़ दें। याईर के तो सामने यीशु मसीह था, लेकिन मेरे और आपके सामने यीशु मसीह नहीं होता है। तो हमें याईर से ज्यादा विश्वास रखना है कि हाँ, मैंने दुआ की है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे इस सारी समस्या से निकालेगा। मुझे विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। लेकिन जब यीशु मसीह याईर के साथ जाने लगे हैं उसके घर ताकि उसकी बच्ची पर हाथ रखें और उसकी बच्ची चंगी हो जाए, यहां अचानक एक घटना हो गई। और यहां एक औरत आ गई है बीच में। वो भी परेशान थी, बीमार थी, 12 साल से उसे भी लहू बह रहा था। और ये हालात ऐसे हुए हैं कि उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और थोड़ी देर के लिए सब लोग रुक गए हैं। यीशु मसीह रुक गए हैं, याईर रुक गया है, भीड़ रुक गई है, चेले रुक गए हैं और यीशु मसीह उस महिला से बात कर रहे हैं, किसने मुझे छुआ है। शुरू में वो महिला आई नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा मुझे मालूम है किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है, तब वो महिला आई और फिर उसने पूरी हिस्ट्री बताई कैसे उसके साथ समस्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां कुछ समय का व्यवधान आया है, देरी हो गई है। और वो यीशु मसीह खड़े हैं, उस महिला से बात कर रहे हैं और याईर को लग रहा है कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, आप मेरे साथ चलिए ना। अरे अगर आप रास्ते में रुकेंगे तो मेरी बेटी मर ना जाए। लेकिन यहां एक बात देखने की है, याईर ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला है। उसके आंखों में आंसू होंगे, उसका दिल कमजोर होगा, उसको लग रहा होगा ये हालात कैसे हैं, क्यों रुक गए। अगर मैं और आप हो ना, अगर हमारा कोई इंसान अस्पताल की टेबल पर हो और ऐसे हालात में हो कि उसकी मौत आने वाली हो, तो हम डॉक्टर का हाथ खींचकर उसको उस कमरे तक ले जाएंगे जहां हमारा आदमी है। हम, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे हालात में हम अपना आपा खो देते हैं और हम किसी डॉक्टर को दूसरे मरीज को देखने नहीं देंगे, बल्कि उसको कहेंगे डॉक्टर पहले मेरे भाई को, मेरी बेटी को, मेरे इंसान को देखिए, इनको आप बाद में देखना, मेरा इंसान मरने वाला है और आप यहां टाइम वेस्ट कर रहे हो। यीशु मसीह को कुछ नहीं कहा याईर ने। उसका दुख बहुत बड़ा है, उसकी इकलौती बेटी है और वो जानता है कि वो शायद मर भी सकती है, लेकिन उसे तसल्ली है। और यहां सीखने वाली बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याईर का विश्वास कि हालात कितने भी बिगड़ जाएं,
यीशु मसीह मेरे साथ है और वो उसको ज़रूर चंगा करेगा। हम सोच नहीं सकते हैं उसके पर क्या बीत रही होगी। जब ये बीच में घटना हुई, निश्चित तौर से समय लगा होगा, और जब ये समय निकल रहा होगा उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही होंगी। उसे लग रहा होगा जल्दी से ये महिला चली जाए और हम जल्दी से पैदल चलें, क्योंकि उस जमाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, पैदल ही चलना पड़ता था। और वो याईर जो है वह ऐसे समय में एक बड़ी ही हालात से गुजर रहे हैं, जो मुश्किल हालात है। समय निकलता चला जा रहा है और कभी कभी हम भी ऐसे हालात में फंस जाते हैं जब हम चाहते हैं कि यीशु मसीह तुरंत हमारी समस्या का समाधान कर ले, और समय निकला चला जाता है। परेशानियों और बीमारियों के बीच में हमें ऐसा लगने लगता है देर हो रही है, देर हो रही है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो। याईर को भी ये लग रहा होगा, खुदावन आप मेरे साथ चलिए ना, मेरी बेटी की, मेरी समस्या का समाधान करिए। आप समस्या को सुलझा लेंगे प्रभु, आप चलिए ना। और आपको भी लगता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं और हमारी समस्या सुलझने में समय लगता है तो हम में से बहुत सारों का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो कमजोर हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको विश्वास रखना चाहिए अपने प्रभु यीशु मसीह पर। ही विल रिजॉल्व एवरीथिंग, वो सब समस्याओं का समाधान कर देगा। और ये जो डिले होती है ना, उसकी भी एक वजह होती है, क्योंकि परमेश्वर का अपना समय है। वो अपने समय पर वो समस्या का समाधान कर देगा। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जब डिले होने लगी तो अचानक आराधनालय से कुछ लोग आ गए और उन्होंने याईर को आकर बोला कि अब गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। आप सोच सकते हैं एक बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसको यह मालूम पड़ा होगा कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो उम्मीद, वो बातें जो वो विश्वास लेकर आया था, वो उम्मीद थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर चलेंगे, मेरी बेटी पर हाथ रखेंगे, उसको चंगा करेंगे। इन शब्दों को सुनने के बाद एक सेकंड में चकनाचूर हो गई होगी। वो सारा विश्वास, वो दिल की धड़कन, वो आंसू जो वो अपनी इकलौती बेटी के लिए अपने चेहरे पर बहा रहा होगा, हे प्रभु ये क्या हो गया। वो सोच रहा होगा कि अगर ये महिला नहीं आई होती तो शायद प्रभु यीशु मसीह इस समय तक तो मेरे घर पहुंच गए होते। अगर ये भीड़ नहीं होती जो यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही है, अगर ये लोग नहीं होते तो हम जल्दी पहुंच जाते। लेकिन उसने कुछ बोलना नहीं है। और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर उसको एक ही बात कही है, विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे दिलों में अक्सर ऐसे ख्याल आ जाते हैं, न सिर्फ मौत के बारे में, न सिर्फ दूसरे हालातों को लेकर, बीमारी को लेकर, परेशानियों को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर। क्या होगा, कैसे ये हालात बदलेंगे, खुदा तू कहां है, हमारी बात सुनता क्यों नहीं। लेकिन खुदा का एक समय होता है, एक खास समय होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि जब हम सारे हालात से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारी पोजीशन, हमारा रुतबा, हमारे पैसे, हमारे लोगों के साथ संपर्क, सब कुछ जीरो है, कुछ भी हमारे काम नहीं आ सकता। ऐसे हालात में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है केवल विश्वास रख। और यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सकता आपकी समस्या का समाधान करने से। इसलिए मुझे और आपको सिर्फ एक ही बात पर फोकस करना है, याईर ने विश्वास रखा।
कितनी भी परेशानियां उसकी बढ़ी, यहां तक कि उसको यह समाचार मिला कि तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन उसने यीशु मसीह पर से अपना विश्वास कमजोर नहीं किया। अगर आप भी आज किसी भी समस्या में हो, आप बीमारी से परेशान हो, मैं आपको ये बात की तसल्ली देना चाहता हूं। डिले हो रही है आपकी बीमारी की चंगाई में, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व होने में आप दुआ कर रहे हैं, उसमें डिले हो रही है, लेकिन याद रखिए ये डिले मेरे और आपके विश्वास को और बढ़ाती है। हमें अपना भरोसा नहीं तोड़ना है, जैसे याईर ने अपना भरोसा नहीं तोड़ा। ये सुनने के बाद कि उसकी बेटी मर चुकी है, उसने विश्वास को नहीं तोड़ा है। आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी बीमारी का समाधान होगा, आपके बच्चों की अगर जॉब की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, आपके कोर्ट केसेस हैं वो भी सॉल्व होंगे, लेकिन परमेश्वर हर एक अपने निश्चित समय पर करेगा। आपके लिए वो सबसे बेहतर करेगा, आपके आंखों से वो आंसू पहुंचेगा। आपके मन को सिर्फ तसल्ली दीजिए, यीशु मेरे साथ है। यीशु के हालात को देखिए, याईर के हालात को देखिए। याईर और यीशु आमने सामने हैं। याईर की बेटी मर चुकी है, लेकिन वो यीशु मसीह के सामने खड़ा है। और किस बात पर उसको विश्वास है? मरने के बाद भी उसको इस बात पर विश्वास है, यीशु मेरे साथ है। मत डर, केवल विश्वास रख। इस बात के ऊपर हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर जो है वो शैतान के द्वारा पैदा किया हुआ वो भ्रम है जो हमें विश्वास से दूर ले जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर उसको उम्मीद जगी याईर को, जब यीशु मसीह ने उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, डू नॉट अफ्रेड। ईमान के हैं ये शब्द। जब यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो हमारे ईमान को वो बढ़ाता है। कैसी भी समस्याएं आई, चाहे मौत तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी हो, मत डरना। अपने चेलों से भी यीशु मसीह ने उस समय कहा था, जब झील में नाव के अंदर पानी भर रहा था और चेलों को लग रहा था कि हम मर जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा मत डरना। जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह 4 दिन तक दूर रहे उस परिवार से जिससे वो मोहब्बत रखते थे, और 4 दिन के बाद उन्होंने आकर उस लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह के हाथ में मौत और जीवन है। अब इस हालात को देखिए, बच्ची मर चुकी है, लोगों में रोना धोना मचा है। यीशु मसीह अपने कुछ चेलों को लेकर याईर के घर पहुंच गए हैं, और यहां याईर उसकी पत्नी है, और यीशु मसीह ने किसी को अपने साथ अंदर उस कमरे में नहीं लिया, क्योंकि जितने लोग वहां हैं किसी को विश्वास नहीं है कि ये बच्ची जिंदा हो सकती है। सब कह रहे हैं, हंसी कर रहे हैं यीशु मसीह की। आगे पढ़ना इसको आप। अरे हमें मालूम है कि बच्ची मर चुकी है, अब तू क्या करेगा? लेकिन याईर को विश्वास है, उसके चेलों को विश्वास है, जो उसका इनर सर्कल था। पतरस, यूहन्ना और याकूब को उसने अपने साथ लिया, उस याईर को और उसकी पत्नी को अपने साथ लिया। और जब वो अंदर गया तो यहां पर यीशु मसीह ने अरेमिक वर्ड कहा, तलीता कुमी, और इसका मतलब है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ खड़ी हो। और ज्यों ही यीशु मसीह ने ये कहा, वो लड़की खड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, और यीशु मसीह ने उसको उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया और कहा इसको कुछ खाने को दो। लेकिन साथ ही यीशु मसीह ने एक वार्निंग भी दी है याईर को कि इस बात की चर्चा किसी से करने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस लड़की को जिंदा किया है, क्योंकि मैं इस दुनिया में लोगों की बीमारियां, चमत्कार करने नहीं आया हूं। मैं लोगों को रोटियां खिलाने नहीं आया हूं।
मैं लोगों को पापों से छुड़ाने आया हूँ। मैं लोगों को सही मार्ग पर चलाने के लिए आया हूँ। मैं उनको शैतान के पंजों से निकालने आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मौत का खौफ दूर हो चुका है। नामुमकिन चीज मुमकिन में बदल चुकी है। नाउमीदी उम्मीदी में बदल चुकी है। बाइबल में बहुत बार ये बात लिखी हुई है कि नाउमीदी खुदा उम्मीद में बदल देगा। वो आपके आंखों से आंसू पोंछ देगा। और ये याईर के साथ भी हुआ है। खुदावन यसु मसीह ने उसके और उसकी बीबी के आंखों से आंसू पोंछ दिए। वो अब खुश होंगे अपनी बेटी को जिंदा देख करके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप भी के भी चेहरे से आंसू गिर रहे हैं, यसु मसीह के पास आइए। याईर ने बिगड़ समय व्यतीत किए, यसु मसीह के पास तुरंत आ गया और यसु मसीह के चरणों में गिरकर उसके रिक्वेस्ट की, मेरे घर चल। उसका विश्वास है। आज अगर आप भी किसी बात से नाउमीद हैं तो यसु मसीह के पास आकर कहिए, मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि खुदावन यसु मसीह मेरे आंखों से आंसू पोंछ देगा और मेरी आंखों के आंसू मेरे खुशी के आंसुओं में बदल देगा। याईर की जिंदगी मुझे और आपकी जिंदगी में उम्मीद की किरण नजर आती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और हम अपने विश्वास